इस वक्त दीवान फरीद बिल तहकीक से हमारे सामने काफ़ी नंबर 143 है और ये 143 जो है ये है, इसके 26 मिसरे हैं और 105 के करीब इसके अल्फाज हैं और राग इसका मल्हार बताया है माहिरीन मौसीकी ने। हुण इश्क वंजायुम चस साई लख वार आसारी बस साई। अब इश्क ने किसी चीज की लज्जत बाकी नहीं रहने दी, किसी भी चीज में कोई लज्जत बाकी नहीं रही। मलज़्ज़ात का खात्मा हो चुका, किसी चीज में कोई जायका, कोई खुशबू, कोई आराम, कोई सुकून, जिस चीज से भी इंसान लज्जत हासिल करता है, खुश महसूस करता है खुद को, इश्क ने वो कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहने दी। लख बार आसारी बस साई, तो लाख बार तौबा है हमारी इससे। अब शारहीन फरीद जो है इन्होंने इस पर एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि बस जो होती है वो तो बस एक दफा होती है, तो ये कैसी बस है जो 1,00,000 मरतबा हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि एक दफा बस की और फिर कर लिया और फिर बस कर ली और फिर करके फिर बस कर ली, तो इसका मतलब है इरादा तो ना हुआ ना बस करने का। लख वार सारी बस साई, यानी ये इश्क जो है तसलसल के साथ जारी रहेगा और तौबा भी जारी रहेगी। खूबसूरत एक पहलू निकाला है लोगों ने। रात निहा तड़फावा रो रो हाल वंजावा रहम न की तो खस साई। एक तिनके जितना भी तुम्हें रहम ना आया मुझ पर, कलड़ी पई कुरलावा खप दे उमर निभावा दाह करा बेवस साई। दिन रात अकेली पड़ी कुरलाती हूँ, फरियादें करती हूँ और खपते झुकते जो है उम्र निभा रही हूँ, फरियादें करती हूँ बेबस होकर, और कोई मुझे चारा नहीं नजर आता, तो फिर फरियाद ही बाकी रह जाती है जो मैं करती हूँ। और चाक मही मन भाणे, वो जो भैंसों का रखवाला था, ये तनाजुर है राजे का। चाक मही मन भाणे, वो जो भैंसों का रखवाला है वो मेरे मन को भा गया है। और मेणे देवे निनाणे ताने मारे सस साई, और नंद जो है वो भी मुझे तानाजनी कर रही है और सास जो है वो भी तानो तशनी से काम लेती है, तेरे नाम के मुझे वो इल्जामात देती है। निंद्र सबो दुख लायुम सुतने साथ लड़ायुम ना कई खबर न डस साई। अब मजे की बात यह है कि ख्वाजा साहब इल्जाम अपनी नींद पर दे रहे हैं, उसकी बेवफाई पर इल्जाम नहीं धर रहे महबूब की कि उसने ये किया है। नहीं, निंद्र सबो दुख लायुम, मेरी गफलत ने ही तो मुझे ये दिन दिखाए हैं कि ये सारा दुख मुझे मेरी नींद ने दिया है। अब उस पर इल्जाम नहीं है जिसने ये दिया है। उसे कहते हैं कि सुतड़े 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 सोते में साथ लड़ायुम, वो जो मेरा वो सारा था वो रात कोई निकल भागे वो। ना कोई खबर न डस साई, ना कोई खबर है न डस। डस कहते हैं किसी की खबर लाई हुई जो होती है उससे बताना। वैसे डस के कई मानी होते हैं। डस माना है बता, डस का माना है खबर, डस का माना एक नसीहत है। जैसे कहते हैं मेरे को ए डस से, यानी मुझे कहा गया है कि ऐसा करो ऐसा करो। ना कोई खबर न डस साई, और इश्कू सूद न पायुम सारा भरम वंजायुम जो लगड़ी सो कस साई। इससे मैंने कोई फायदा तो नहीं पाया और सारा भरम जो मेरा था उसको मैंने ज़ाय कर बैठी हूँ। जो भी मिला मुझे इससे माँ सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं मिला। कस का माना होता है नुकसान। वैसे कस का माना एक इंसान भी होता है, कस का माना कसना भी होता है, और ये कस ना कस जिसको कहते हैं उसका माना इंसान होता है, यानी अच्छा बुरा या बड़ा या छोटा इंसान। तो आप कितने कस हैं, यानी कितने लोग हैं। तो और एक कस किसी चीज़ की जंग को भी कहते हैं जो रगड़ से पैदा होती है, वो उसे भी कस कहते हैं। तो कस का मानना नहीं है, लेकिन जो लगड़ी सो कस साई, इसका माना नुकसान है। जो भी मिला मैं इश्क से माँ सिवाय नुकसान के कुछ भी ना मिला। दुखड़े पैडे थल दे पूर पविन पल पल दे दर्दे दे हथ रस साई। और ये इस जानलेवा सहरा के बड़े ही मुश्किल मसाफते हैं, दुखड़े पैडे हैं,
और पूर पविन पल पल दे। पूर का हम कई मरतबा बता चुके हैं कि 8-9 मानी होते हैं, लेकिन खाली साहब उन सब से हट कर अलग से एक कहते हैं। पूर पवन कहते हैं दुखों और अंदेशों से पैदा होने वाली वो तकलीफ जिससे इंसान जो है बहुत ज़्यादा अजियत महसूस करता है, उसको कहते हैं पूर पवन। और दर्दे दे हथ रस साई। अब इसके दो किरात हैं इस मिसरे के। दर्दे दी हथ रस साई यानी दर्द की रसाई हो गई हम तक, कि वो जब चाहे हमें जिस तरह चाहे तकलीफ दे, उन दर्दों की रसाई हो गई। एक तो ये है, और दूसरा इसका जो बनता है वो है कि दर्दों के हाथ में हमारी रस्सी और लगाम आ गई है, वो जैसे चाहते हैं हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। और दर्द अनोह घनेरे कर दे सूल वहेरे नसगियों दिल खस साई, कि दर्द और अंदोह जो हैं वो घनेरे हैं और घनेरे हैं। इन दोनों के मानी में एक में तादाद का ज़्यादा होना है और एक में गुंजान का ज़्यादा होना है। तो इस तरह भी पढ़ा जाता है, इस तरह भी पढ़ा जाता है। कर दे सूल वहेरे, सूल यानी दर्द हैं, जाते हैं आते हैं, वहेरे करना तेज़ी से बहना घूमना, ये सब वहेरे करना है। और नसगियों दिल खस साई, कि आप तो भाग गए, दिल चुरा लिया और फिर पलट कर खबर ही ना ली। आखिरी शेर की तरफ आते हैं कि दर्द फरीद सतायुम दुखड़ा नीड़ा लायुम मुंह सिर पायुम भस साई। अब दर्द फरीद, मुझे दर्द ने बहुत सताया है और मैंने कोई पेचीदा दुखड़ा, बड़ा पेचीदा किस्म का दुख देने वाला नीड़ा, नीड़ा नी से है, नी का मतलब इश्क है, तो मैंने ये कोई बड़ा ही मुश्किल किस्म का इश्क कर लिया। तो उसके नतीजे में क्या मिला? मुंह सिर पायुम भस साई, बस खाक है, गर्द है, खाकिस्तर है मेरे सर पे, वो बढ़ रही है, और यही नतीजा मुझे मिला है। इस तरह काफ़ी नंबर 143 अपने इख्तिताम को